छोटे से बामन भगवान, बामन अंगुल के बामन भगवान। आहा हा, छोटा सा मुंह है। बामन भगवान ने जब भिक्षा मिली, यज्ञोपवीत हुआ, उनका यज्ञोपवीत कराया, जनेऊ संस्कार हुआ तो भिक्षा मिली, तो अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज को देने लगे, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज। उन्होंने कहा बामन सुनो, ज्यादा चालाकी में दम मत भरो, छोटी मोटी भिक्षा नहीं लूंगा, बलि के द्वार पर जाओ और त्रिलोकी को लेके आओ। बोले ठीक है गुरुदेव। आज बामन भगवान छोटे से, छत्रपतियों ने छाता समर्पित किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया आकर के, और सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया, माला झोली प्रदान की, खड़ाऊं दी महाराज। माता अदिति ने ऐसा सजाया है बामन भगवान को, तिलक लगाया है, जूड़ा बांधा है, छोटे छोटे पैर हैं, छोटी सी कमर है, छोटा सा पेट है। हमारे ब्रजमंडल में काव की कमर छोटी हो तो कह देख बहन 4 अंगुल की कमर है, ऐसा। और छोटा सा मुंह है, जैसे बटुआ जैसा मुंह, बोले चट्ट लग जाए पट्ट खुल जाए, ऐसा मुखमंडल मेरे बामन भगवान का। आज मेरे बामन भगवान जा रहे हैं और बलि के, जहां बलि यज्ञ पर यज्ञ करता है, पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया बलि ने, इतना यज्ञ करता है। आज बलि यज्ञ मंडप में बैठा है, यज्ञ कर रहा है महाराज। आज जैसे ही बलि के यज्ञ मंडप के नजदीक मेरे बामन भगवान पहुंचे तो यज्ञ मंडप में प्रकाश छा गया। बलि ने सोच लिया आज तो मेरे प्रभु यज्ञ से प्रसन्न होकर के आ रहे हैं, मुझे लगता है सूर्य नारायण आ रहे हैं प्रकट होकर के, सूर्य जैसा प्रकाश, सूर्य जैसा तेज। बामन भगवान नजदीक पहुंचे, बामन भगवान को देखते ही बलि खड़े हो गए। बलि ने साष्टांग प्रणाम किया और बामन भगवान के हाथ में, एक हाथ में छाता कमंडल, एक हाथ में माला झोली, भजन कर रहे हैं। बोल नहीं रहे बामन भगवान, मौन है, क्योंकि संत कहते हैं मौन ही भजन है। आज माला लेकर के खड़े हुए, माला कर रहे हैं मौन होकर के, और बलि कह रहे हैं बोलो महाराज, बोलो भगवान, आप कौन हो, सूर्य हो, चंद्र हो, कौन हो आप, और जो कुछ चाहिए, क्योंकि मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पर, मेरे महलों पर, मेरे यज्ञ मंडप पर कोई भी आता है, मैं सबको कुछ ना कुछ देता हूं, आप मांगो क्या चाहिए प्रभु, मांगो। बामन भगवान की माला पूरी हुई, माला झोरी को रखा और बोले भैया बलि, आप बलि हो? बोले हाँ मैं बलि हूं। अच्छा बहुत दान देते हो? बोले हाँ। बोले ऐसा है आप बहुत बड़े दानी बनते हो। आपके पर बाबा थे हिरण्यकश्यप, वो भी बहुत बड़े दानी थे। आपके बाबा हुए प्रहलाद, वो भी बहुत बड़े दानी थे। आपके पिता हुए विरोचन, वो भी बहुत बड़े दानी थे। लेकिन आप दान की बात करते हो, आप कहते हो कुछ मांगो, जो मांगना चाहे। विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूंगा, क्योंकि 10-20 कन्याओं के विवाह, 10-20 जोड़ों के विवाह हर साल कराता हूं खजाने में से। भगवान बोले ऐसा है पहले तुम विवाह करा दो, पीछे देखेंगे जो और लेना देना। बोले एक बात बताओ, आप विवाह करा दोगे, मेरे पास तो छाता है, भाई छाता में तो एक जना ही आएगा, 2 जने तो नहीं आ सकते। बोले चिंता मत करो, स्वर्ण से बना महल बनवा दूंगा। इतना बड़ा दानी था, स्वर्ण से बना महल, प्रेम से रहना पति पत्नी। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुमने शादी भी करा दी, विवाह भी करा दिया, महल भी बनवा दिया, क्योंकि छाता में नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद में पति पत्नी आ जाती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं।
तो उसकी व्यवस्था भोजन की उसकी, बोले भंडारे खुलवा दूंगा। नित्य प्रतिदिन भंडारे चलते हैं, एक स्पेशल भंडारा तुम्हारे लिए, खाओ और खिलाओ, कुछ भी करो। बोले अच्छा। तो एक बात बताओ। बोले बोलो। देखो शादी विवाह तो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सृष्टि की रचना चल रही है महाराज। सृष्टि में वृद्धि होना, परिवार में बढ़ोतरी होना, तो एक आध दो बाल गोपाल भी होंगे, बोले होंगे, बड़े भी होंगे, बिल्कुल होंगे, उनके पढ़ने की व्यवस्था। बोले आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे पर बाबा के नाम से हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, उसमें फ्री शिक्षा करा देंगे, आपके बाल गोपालों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नो टेंशन, बढ़िया पढ़ाई करवाएंगे आपके बच्चों की। उन्होंने कहा ठीक है भैया, विवाह भी करा दिया, मकान भी बनवा दिया, भंडारे की व्यवस्था भी कर दी, भोजन की, बच्चों के लिए तुमने कॉलेज भी बता दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि ये तो परिवार है और पूरा संसार ही फ्लेक्सिबल है, इसमें कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। संसार में कभी कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है। एक बात बताओ, हो सकता है, देखो ये तो पता नहीं कोई कब पहले चले जाए, बेटा पहले चले जाए कि पिताजी पहले चले जाए, ये पता नहीं है, ये तो परमात्मा को ही पता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। यदि मनुष्य को दे देता तो सामने वाले पड़ोसी को जल्दी खत्म कर देता। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये कैसे मर जाए, इसलिए हानि लाभ जन्म मृत्यु यश और अपयश, ये भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं 6 चीजें। तो बामन भगवान ने कहा जब बाल गोपाल होंगे, यदि एकाध उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो उसके लिए तो रोना पड़ेगा। कभी किसी का पुत्र मर जाए तो पिता माता तो सब रोते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इतनी सहजता, इतने शास्त्र हमने पढ़े नहीं है कि भाई जो गया उसके लिए क्या रोना, लेकिन संसार है, रोना तो पड़ेगा ही। तो रोने वाले की व्यवस्था कहां से करोगे? बामन भगवान ने कहा, उन्होंने कहा देखो घर में आपके कोई मरेगा, बेटा आपका मरेगा, तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, इसकी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता, और चाहे व्यवस्था कर दूंगा। तो बामन भगवान कहते हैं भैया ऐसा काम क्यों करें हम जो अंत में रोना पड़े, हमको कोई शादी विवाह नहीं कराना। बलि ने कहा अरे अभी तो कह रहे थे शादी करानी है, विवाह कराना है, सब कुछ मैंने बोल दिया, अब देखो रोना तो आपको पड़ेगा। बोल देखो हम नहीं रोना चाहते, हम तो हंसने के लिए आए हैं, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं कर रहे विवाह। तो प्रभु कुछ और मांग लो। बोले आप क्या दोगे? बोले जो मांगोगे वो दूंगा। तो भैया मुझे ऐसा करो, तुम यदि देना चाहते हो तो देने से पहले तुमको संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, मोहर लग गई, उसको कोई टाल नहीं सकता। बोले आप मांगो। जब उन्होंने कहा संकल्प करना पड़ेगा, बामन भगवान ने कहा, बामन भगवान ने बलि से, तो शुक्राचार्य जी समझ गए। बोले ये भैया ना बामन है ना ये भैया तरेपन है, ये तो साक्षात विष्णु भगवान है और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ये आए हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। इसलिए ये तो संकल्प इसलिए करवा रहे हैं, बलि का सब कुछ छीन लेंगे। बलि का हाथ पकड़ा शुक्राचार्य जी ने और एक कोने में ले गया, और सुनो भैया ये कोई बामन नहीं है,
शुक्राचार्य का कौन है तो फिर? बोले ये तो स्वयं विष्णु भगवान है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। और बलि देवते ना 3 पग भूमि मांग रहे हैं ना, ये 3 पग भूमि का संकल्प करा रहे हैं ना। और तुमने पग भूमि क्या, जहां 3 नहीं तुम ज्यादा नाप लो और बताओ क्या चाहिए। बोल नहीं, मेरे ब्राह्मण भगवान मन में सोचते हैं, बोले 3 की क्या चले, तू 2 पूरी कर देना, 2 ही कर देना। लेकिन बलि कहता है, बल गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय जग मंगलकारी। बलि ने आज यहाँ गुरु की बात का त्यागन कर दिया। यदि कोई गुरु गलत शिक्षा देता हो तो बात का त्यागन कर सकते हैं हम। इस कथा से यही मिलता है हमको। बल गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय जग मंगलकारी। यदि कोई गुरु गलत शिक्षा देता हो बिल्कुल मत मानो। कोई शिष्य गुरु को गलत बात बताता हो बिल्कुल मत मानो। दोनों तरफ से है। यह हर वस्तु का जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा है, गुरु शिष्य का जोड़ा है, दिन रात का जोड़ा है, काले सफेद का जोड़ा है, बुद्धिमान और मूर्ख का भी जोड़ा है। हर चीज का जोड़ा है। लेकिन जोड़ा को बजा करके देख लो, सही है कि गलत। गलत शिक्षा देता हो कोई भी हो बिल्कुल मत मानो, कोई पाप नहीं लगेगा। और अच्छी शिक्षा किसी की भी हो, किसी को मत पूछो, 101% मान लो, किसी की भी हो अच्छी शिक्षा, इसमें कोई दोहराए नहीं। बलि ने कहा, देखो गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, लेकिन मैं कह चुका हूं कि कुछ भी मांगो, अब आपकी बात को नहीं मानूंगा। चाहे मेरा सब कुछ लूट लें, चाहे मेरा सब कुछ ले लें, मुझे कोई परवाह नहीं। देने वाले हैं आप कह रहे भगवान विष्णु है। अरे कोई ब्राह्मण है तो मुझे कंफर्म है 3 से 3.5 नहीं लेंगे। और यदि भगवान स्वयं विष्णु भगवान है, स्वयं भगवान कार्य सिद्धि के लिए आए हैं, अरे देने वाले ये